Today was literally a black Monday. Indian markets fell like crazy considering the global news. हमने भी 3 ट्रेड लिए थे. पहले ट्रेड में एक्चुअली 9600 के आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट एंड में जो रिजल्ट आया दैट वाज नॉट फेवरेबल. हमने 2786 रुपीस के लॉस के साथ दिन को क्लोज किया है. मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना कम ट्रेड करोगे ना उतना प्रॉफिटेबल रहोगे. अगर आज मैं फर्स्ट ट्रेड के बाद अटक गया होता तो मैं 9000 प्लस प्रॉफिट में होता, बट ठीक है, इतना भी बड़ा लॉस नहीं किया है. ऑलमोस्ट 11 लाख की कैपिटल के ऊपर 2700 का लॉस, बट 3 ट्रेड के बाद अटक गए क्योंकि मेरा रूल है कि 2 लॉस में की ट्रेड से ज्यादा मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ. वो हो गए, सो आई स्टॉप माई डे. अगर 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 पहली बात, अगर आपको ऑनेस्टी अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारी शायद एक लौती ऐसी चैनल है जहाँ पे लॉस का वीडियो भी खुल के बताया जाता है, हमारी मिस्टेक्स भी यहाँ पे बयां की जाती है. सो अगर आपको ये चैनल अच्छी लगती है, एक बार टाइप थैंक यू इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन टाइप ऑसम इन द कमेंट बॉक्स. वट एवर यू लव टू टाइप, जस्ट टाइप इट. सो 2786 रुपीज का लॉस. अगर मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक के अंदर ले जाता हूँ तो सबसे पहला ऑर्डर जो मेरा बना दैट वाज 1037. देखिए, जल्दबाजी नहीं करी थी. आप में से काफी मेरे दोस्त यहाँ में ना ये सोचते हैं कि यार चलो आज तो गैप डाउन था, अब तो पुट बाय करना ही, खुलते ही 915 को मैं पुट बाय कर लेता. हाँ, आज का दिन अलग था, अगर आपने ऐसा कर भी लिया होता तो आप प्रॉफिट कमा लेते, बट हर वक्त ऐसा नहीं होता है. मैंने शांति से आराम से अपने लेवल का इंतजार किया और 1037 को पहला बेरिश ट्रेड लिया. चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने बेरिश ट्रेड प्लान किया और क्यों यहाँ पे मैंने जो है वो बेरिश ट्रेड प्लान किया. सारी ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूँ. तो देखिए, ह्यूज गैप डाउन टुडे, देयर वाज अ ह्यूज 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 गैप डाउन. उसके बाद मार्केट यहाँ पे पैन आउट कर रहा था. पहली कैंडल ऑफ कोर्स बेरिश हैमर कैंडल बनी. दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, 3 कैंडल के बीच का गैप. ओके, फिर धीरे 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 ये गैप को ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और इस गैप को बढ़ते हुए यहाँ पे 10 o'clock मुझे यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली. बट स्टिल आई वॉज लुकिंग एट इट कि कहाँ तक जाता है, पहली 15 मिनट्स की रेंज को किस तरह ब्रेक कर रहा है. सो आई वेटेड 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 और फिर ये 10-20 वाली कैंडल रेड हैमर कैंडल बनी, 10-25 वाली कैंडल भी बनी, और जब ये 10:30 टू 10:35 वाला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया. इफेक्टिवली यहाँ पे लॉजिक था पहली 15 मिनट का रेंज ब्रेक करना. पहली 15 मिनट की रेंज ये थी. तो जब ये वाली कैंडल इस रेंज को ब्रेक करती हुई नजर आई, 10:35 टू 10:40 वाली कैंडल, तब जाके मैंने 10:37 को बेरिश ट्रेड लिया. जैसे हमने ट्रेड लिया, दर 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 मार्केट गिरने लगा, बहुत बड़ा गिर गया. एक बार तो ऐसा था 12-13,000 का प्रॉफिट स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था. बट फिर इसने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया तो मैंने वहां पे 11:28 को मेरा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था, अराउंड अराउंड 9600. फिर 11:29 को मैंने बुलिश ट्रेड बनाया, 22,650 का पुट बाय करा और 22,700 का पुट सेल करा कि अगर फिन निफ्टी 22,700 के ऊपर कहीं पे भी रहती है तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा. उसका लॉजिक यहाँ पे था डेली चार्ट के अंदर. तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप डेली चार्ट के अंदर देखो तो 3 कैंडल के बीच यहाँ पे गैप बना हुआ था, और एग्जैक्टली आप देखो तो उस गैप को फिलअप करके, एग्जैक्ट उस गैप को फिलअप करके हुए 11:37 को, ये 11:29 के आसपास आप देखो यहाँ पे एक कैंडल ऊपर जाने लगी. तो यहाँ पे मैंने बुलिश ट्रेड बनाया, धीरे धीरे ऊपर गया, बट फिर ये यहाँ पे नीचे आया. ऊपर जाने के बाद तो वो, बिकॉज वोलेटिलिटी वाज देयर, वोलेटिलिटी बढ़ रही थी, तो वहां पे मेरे को थोड़ा लॉस हो गया. और तीसरा ट्रेड मैंने लिया, फिन निफ्टी का कॉल सेल करा था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ. 26 पे सेल किया था, 34 के एसएल के साथ उसको ट्रेड किया था, बट उसका एसएल बीट हो गया. तो फिर मैंने अपना दिन का ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया क्योंकि ऑलरेडी 2 लॉस में ट्रेड्स हो चुके थे. 2786 के लॉस के साथ हमने आज का हमारा दिन क्लोज किया. ये था आपके लिए पेन एंड एनालिसिस का वीडियो. कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कैसा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया.